ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है। ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। इमरान खान ने सऊदी वली अहद की घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कौड़ियों में बेच डाले। सौदा इमरान खान के एहतसाब वाले शहजाद अकबर ने करवाया। माल लेकर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरहा गोगी दुबई पहुंची। तोहफे खरीदने वाला जियो न्यूज़ पर सामने आ गया। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा शो में सारा पोल खोल दिया। बताया पूरे सेट की असल कीमत 2019 में $1 करोड़ 20 लाख यानी 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। फरहा गोगी ने सिर्फ $50 लाख मांगे, वो भी ना मिले। $20 लाख में सौदा पट गया। फरहा गोगी ने सारा पैसा कैश में लिया। फरहा गोगी के शौहर ऐसे जमील गुज्जर ने कहा है कि फरहा ना उमर फारूक को जानती हैं, ना कभी मिली है। फरहा का तहाइफ घड़ियां बेचने लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं। जो सुनार महंगी घड़ियां खरीदता है, क्या उसने वीडियो नहीं बनाई होगी? उमर फारूक के पास 2 मिलियन की रसीद है तो पेश करें। सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यूट्रल फोरम से तफ्तीश करवा ली जाए। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन उमर फारूक के शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने बात करते हुए कहा कि जैसे ही उन्होंने घड़ी का सेट खरीदा तो शहजाद अकबर ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन फरमाइशें करते थे कि किसी को होटल बुक करवा दें, किसी को शॉपिंग के पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। फिर उन्होंने तंग आकर फरमाइशें पूरी करने से मना कर दिया तो शहजाद अकबर नाराज हो गए और धमकियां देना शुरू कर दी। फिर एक दिन फोन आया कि आपकी साबिका अहलिया उन्हें मिली हैं और आप उनसे बच्चे छीन कर ले गए हैं, उन्हें पाकिस्तान ले आए। उन्होंने शहजाद अकबर को समझाया कि ये पुराना केस है, इसकी माली सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उन पर अपने ही बच्चे अगवा करने की FIR काट दी और उनके लिए रेड वारंट जारी करवा दिए। पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके उन पर दबाव डाला गया, जिसका मकसद उनसे पैसे वसूल करना था। काबीना की मंजूरी से केसेस बनने के बाद शहजाद अकबर उनसे पैसे लेने के लिए बिलवास्ता राब्ते करते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो पैसे दें। इमरान खान से तोशा खाना के तहफ़ खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर के दावों के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इमरान खान के सामने कई अहम सवालात उठा दिए गए। पहला सवाल ये उठाया गया कि बुशरा बीबी के दोस्त फरहा गोगी के जरिए इमरान खान ने क्यों इन तहफ़ को $20 लाख कैश में बेचा। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि इमरान खान ने ये तहफ़ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो ये उनके पास कैसे पहुंचे। तहफ़ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे गए तो किसको बेचे गए। प्रोग्राम में तीसरा सवाल ये पूछा गया कि तहफ़ बेचकर पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं। लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं, नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहाँ गई। चौथा सवाल ये उठाया गया कि 28 करोड़ रुपए में तहफ़ बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया। पांचवा सवाल यह है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तहफ़ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो ये केस बनाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का उमर फारूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी उनके टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोश्तवारों में जाहिर शुदा है। केस ये बनाया है कि सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को महंगी घड़ी तोहफे में दी। वो घड़ी तोशा खाना से खरीद कर महंगे दामों मार्केट में फरोख्त कर दी गई। $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफे में नहीं दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियन ही काफी हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि $2 मिलियन यानी तकरीबन 45 करोड़ रुपए कैश निजी जहाज में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हुए। क्या ये रकम इमरान खान ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की? हुकूमत का पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवाकर पहला काम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने का कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खदशा। सराय आलमगीर में पीटीआई मुजाहिरीन से वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा कि आईनी तौर पर तो तकर्रुरी शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ करेंगे वही जो उन्हें नवाज शरीफ कहेंगे। नवाज शरीफ की एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करवा के किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। वो जिसे लगाएंगे उससे एक चीज़ मांगेंगे कि उसे किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल कराना है और ख़ुद उन पर दर्ज केसेस ख़त्म कराने हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रही कि उन्हें डर है कि इमरान खान जीत जाएगा। इंसाफ होता तो ये सब लोग जेलों में होते। इमरान खान ने कहा कि इन पर कातिलाना हमले की FIR के लिए 3 नाम देना उनका हक है, उन्हें यह हक नहीं दिया जा रहा। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। इमरान खान की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। काफ़ी अरसे से इस तैनाती पर सियासत की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद। डाव यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि हमें और हमारे इत्तेहादियों में से किसी को इस पर जलसे में बात नहीं करना चाहिए और ना ही अपोजिशन को इससे मुतनाज़ बनाना चाहिए। आइन और कानून के तहत तैनाती के इस अमल को मुकम्मल होना चाहिए। इमरान खान हमला केस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम फिर बदल दी गई। अब लाहौर पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर JIT के कन्वीनर होंगे। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुरम JIT के मेंबर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर को इमरान खान की मुशावरत से JIT का नया सरबरा बनाया गया है। JIT के पहले सरबरा तारिक रुस्तम चौहान थे, जिन्हें तब्दील करके सैयद खुरम अली को कन्वीनर मुकर्रर किया गया था। वाक़े में मुलविस मुलजिम नवीद गुजरांवाला पुलिस के पास है, जिसकी अब तक ना तो गिरफ्तारी डाली गई और ना ही उसे अब तक अदालत में पेश किया जा सका है। इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या 3 नवंबर को पेश आया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहने कि वो आज भी अपनी बात पर कायम है कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान के ज़ख्मों की तहकीकात के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनवाया जाए। अगर 4 गोलियां लगना साबित हो जाए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वरना इमरान खान सियासत छोड़ दें। अरशद शरीफ कत्ल केस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें 6 आदमी फैसल वावडा, मुराद सईद, तारिक वसी, सलमान इकबाल, वक़ार और खुरम तफ्तीश के लिए मिल जाएं तो वो 6 घंटे में अरशद शरीफ के कत्ल के सारे हक़ाइक़ सामने ले आएँ। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैसल वावडा और मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया।
फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था कि वह अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। अरशद शरीफ की मौत की तफ्तीश करने वाली पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने सलमान इकबाल और तारिक वसी को सवालनामा भेज दिया। कमेटी के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने दुबई पुलिस से पाकिस्तानी कौंसल जनरल के जरिए ताउन करने की दरख्वास्त कर दी। नायरोबी में अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद और उनकी बीवी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी के सामने पेश। मकतूल अरशद शरीफ का सामान पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। अरशद शरीफ के खून आलूदा कपड़े फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाए जाएंगे। सामान FIA हुकाम अरशद शरीफ की फैमिली के हवाले करेंगे। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक की बर्थडे विश को लिफ्ट न कराई। शोएब ने सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। सानिया ने जवाब नहीं दिया। शुक्रिया तो दूर की बात, पैगाम पर किसी जज्बे का इजहार भी ना किया। किसी को शोएब की मुबारकबाद में गर्म जोशी कम दिखाई दी तो किसी ने सानिया की खामोशी को मानी खेज करार दिया। अलहदगी की खबरों पर दोनों की खामोशी बरकरार। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के नए शो के ऐलान पर भी अलहदगी की खबरों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जाने लगा। दोनों की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी और उनका 4 साल का बेटा भी है। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी मामूली या संजीदा नौयत की। स्टार फास्ट बॉलर की इंजरी से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। PCB का कहना है कि शाहीन अफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदेही नहीं हुई। वो 2 हफ्ते बाद एक्शन में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाकी मैचेस में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए का दावा है कि PCB का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर की इंजरी संजीदा नौयत की है। शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैच लेते हुए घुटने का इंजरी का शिकार हुए। PTI का लॉन्ग मार्च जारी। सराय आलमगीर में शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में कहा कि लोग कहते थे कि GT रोड पर तो शेर राज करता है, लगता है इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया है। काफ लीग के रहनुमा हुसैन इलाही ने खिताब में कहा कि उनकी जमात इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। मूसा इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। चिन्योट में लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब में असद उमर ने कहा कि हुक्मरान अवाम की ताकत से नहीं बंद कमरों में डील करके आए हैं। इमरान खान यही जिहाद कर रहा है कि अशराफिया के हाथ से ताकत छीन कर अवाम को दिलानी है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान सराय आलमगीर में SHO पुलिस वैन में ढोलची लेकर जलसागाह पहुंच गया। रहनुमा काफली के इमरान भट्टी ने SHO पर नोट निछावर किए। SHO अल्ताफ गौहर ने भी काफली के रहनुमा पर नोट लौटा कर हिसाब बराबर कर दिया। पुलिस हुकाम का SHO के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। मरीम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए अवाम और कारकुनों से दुआ की अपील। तबीयत ख़राबी के बायस शहबाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी भी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ का PMA काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। PMA आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने PMA में यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी भी की। आर्मी चीफ ने PMA कैडेट्स और ऑफिसर्स से गुफ्तगू भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा की कैडेट्स को तमाम तवज्जो पेशा वराना महारत पर मरकूज रखने की हिदायत। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंटल सेंटर में भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों से भी गुफ्तगू की। जो पहले ही टैक्स देने की हद में नहीं आता उससे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा सकता। हुकूमत कानून में तरमीम करे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कम आमदन वालों से एडवांस टैक्स वसूली गैर आइनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेरोजगार और टैक्स स्लैब से कम आमदन वाले लोग भी पहले ही ज़रूरी अशिया पर उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना एक अमीर आदमी दे रहा है। आमदनी का तखमीना लगाए बगैर टैक्स वसूली नहीं हो सकती। अदालत ने मोबाइल फ़ोन सार्फिन और शादी हॉल बुकिंग पर एडवांस टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का मामला अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन FBR के सुपुर्द।
90 दिन में रिपोर्ट तलब। एडवांस टैक्स मोबाइल फ़ोन सर्विस बिजली के बिलों, दवाओं और खाने पीने की दरामदी अशिया पर लिया जाता है। एडवांस टैक्स के बड़े हिस्से की एडजस्टमेंट नहीं होती। इस टैक्स का बड़ा हिस्सा हुकूमत हिसाब किताब के बगैर रख लेती है। बस भाई जी बहुत कम आ रही है, तो बस सिलेंडर लगा के गुजारा करते हैं। 3300 रुपये का सिलेंडर लाते हैं, बस एक दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। 600 रुपये की गैस इस्तेमाल करें फिर दिन को गुजारा उठता है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने ऑफिस जाना होता है, गैस होती नहीं, नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, काम पे जाना होता है, तो गैस का प्रेशर ही नहीं होता, खाना नहीं पकता। रावलपिंडी, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल समेत पंजाब में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी शहरी गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि 3 वक्त का खाना होटलों से मंगवाने पर मजबूर हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सनतों को आज से गैस की फराहमी मुअत्तल। सप्लाई 28 फरवरी तक बंद रहेगी। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कराची के बड़े एक्सपोर्टर्स गैस बंद होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ियां जलाने लगे। फैक्ट्रीज ने लकड़ियों के ढेर लगा दिए। फैक्ट्री चलाने के सैकड़ों साल पुराने तरीके को अपना लिया। इमरान खान ने मौला जट कहा, इमरान खान का शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मौला जट करार देने पर इमरान खान को जवाब दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि सूबे में मौला जट आ गया है। अब ये मौला जट आपको सड़कों और बाजारों में नजर आए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात 3 महीने के लिए मुलतवी करने पर इसरार। जमात इस्लामी के इंतखाबात के लिए हुकूमत को 45 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त। वफाकी वजारत दाखिला की एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार नहीं। बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए। पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन कराने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन करवा लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए MQM की वजूहात मुनासिब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से पूरा करने की तजवीज़। कहा, आपने वफाक को अपनी पुलिस भेजी है, हम पंजाब से कहते हैं कि वो सिंध को पुलिस फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दादू में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन का कहने के न राशन मिला, न पीने का साफ पानी और न सर छुपाने के लिए छत। दादू, मेहड़ और खैरपुर नातन शाह में कई देहात अब भी ज़ेर आब। सैलाब मुतासरीन 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद हिफाजती पुश्तों पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सर्दियाँ मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान बन गईं। सर्द मौसम से बचने के लिए मुतासरीन ने चारपाइयों का सहारा ले लिया। चारपाई पर कपड़े डालकर उसके साए तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। हमको 3 महीने हुए, हम इधर पड़े हैं रोड पर, हमको कुछ नहीं मिला है। पहले तो हम गुजारा कर रहे थे, अभी नहीं तंबू है, नहीं कहीं है, छत पर काज कुछ भी नहीं है। सफाक डकैत ने माजूर खातून को भी न बख्शा। लाहौर में मां को डॉक्टर के पास ले जाती खातून को लूट लिया। छीना झपटी में खातून और व्हील चेयर पर बैठी उनकी वालिदा सड़क पर गिर गईं। 4 रोज गुजर गए, पुलिस टामकटोइयां मारती रह गई। मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। CCTV वीडियो मौजूद, शहर में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब, लेकिन अब तक डकैत की शनाख्त भी न हो सकी। मोटरसाइकिल किसके नाम पर है, कौन मालिक है, पुलिस ये भी पता न चला सकी। जियो न्यूज़ पर खबर चली तो पुलिस नींद से जागी, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करने का बयान जारी कर दिया। दादू की तहसील जोही शहर का वाहिद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भी भयानक मंजर पेश करने लगा है। पूरी इमारत मखदूश हो चुकी। 1-2 कमरों में सहमे सहमे तलबा तालीम के हुसूल के लिए कोशां। 1962 में कायम की गई इमारत की मुरम्मत का काम सिर्फ एक बार 1972-73 में किया गया। उसके बाद महकमा तालीम इमारत को ड्रोने ख्वाब की तरह भूल गया। असातिज़ा और टीचर्स का स्कूल की इमारत की मुरम्मत कराने पर या फिर मुतबादिल इमारत देने का मुतालबा। दियामर के इलाके दारील में बच्चियों के मिडिल स्कूल को 5 रोज़ में दोबारा तामीर करके तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। 5 रोज़ कबल दारील मिडिल स्कूल को नामालूम अफराद ने जला दिया था। वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए JIT भी तश्कील दी गई।
स्वात में सयाह बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए, नज़ारे और दिलकश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटूगा टॉप और करीबी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। अस्तोर समेत कई इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। राबता सड़कों से बर्फ हटाए जाने का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का 4 बरस के वक्फे के बाद एक्सपो सेंटर कराची में आगाज़। 4 रोज़ा नुमाइश में 64 ममालिक की अपनी मसनूआत के साथ शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया और हंगरी पहली बार शरीक हैं। 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की अहम दिफाई मसनूआत सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल, हरबा और जदीद जंगी ड्रोन शाहपर 2 को मार्केट किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका, ख़ारिजा पॉलिसी के तहत दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। फिल्म जॉयलैंड से मुतालिक शिकायत के मामले पर वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड से फिल्म का फौरी तौर पर फुल बोर्ड जायज़ा कराने का फ़ैसला किया गया। इलामी के मुताबिक फुल बोर्ड के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग से मुतालिक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। जियो फिल्म्स की पेशकश एनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ के हदफ के बहुत करीब। दुनिया भर से 186 करोड़ कमा लिए, पाकिस्तान में 71 करोड़ से जायद, जबकि बाकी दुनिया से 115 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी। लेकिन दिल अभी भरा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।